हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एफसीसी यूनिट सेल। अब एफसीसी यूनिट सेल के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो लोकेशन है लैटिस पॉइंट की वो कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स पे है। अब किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ फेस सेंटर 6 हैं और हर एक फेस सेंटर जो कंट्रीब्यूट करता है पर यूनिट सेल दैट इज 1/2। इट मीन्स जो इस यूनिट सेल का रैंक आएगा एफसीसी यूनिट सेल का वो आएगा कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 6 इंटू 1/2, तो आपके पास रैंक आएगा 4। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एफसीसी यूनिट सेल किस टाइप की पैकिंग से जनरेट होगा। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को 3 डायमेंशंस के अंदर एक्सटेंड करते हैं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी इन 2 डायमेंशन से अपने पास जनरेट होता है एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक जनरेट होता है सीसीपी। अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन को एक्सटेंड करते हैं 3 डायमेंशन में तो आपके पास 2 क्लोज पैकिंग जनरेट होंगे एचसीपी और सीसीपी। बट सीसीपी अगर आप देखोगे ब्रेविस लैटिस की टाइप नहीं है। ब्रेविस लैटिस के अंदर हमने 14 सिस्टम पढ़े थे, उनमें कहीं पे भी सीसीपी नहीं आया था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बट सीसीपी है जो वो सिमिलर टू एफसीसी है। तो जो सीसीपी के अंदर टाइप ऑफ पैकिंग है दैट इज एबीसी टाइप, वही टाइप की पैकिंग किसके अंदर होगी, एफसीसी के अंदर होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करते हैं तो आपके पास 2 टाइप के लैटिस सिस्टम जनरेट होते हैं, एचसीपी और सीसीपी। बट सीसीपी ब्रेविस टाइप की लैटिस सिस्टम नहीं है, एफसीसी है, बट सीसीपी और एफसीसी सिमिलर है। तो जो सीसीपी के अंदर टाइप ऑफ पैकिंग है वही होगी एफसीसी के अंदर, और एफसीसी के अंदर फिर टाइप ऑफ पैकिंग आएगी आपके पास एबीसी 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 टाइप। इसके लिए एक अलग से वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब जो सीसीपी पैकिंग होती है उसके अंदर जो टाइप्स ऑफ लेयर है वो 3 लेयर है, ए बी सी लेयर। तो ए लेयर के अंदर जो स्फीयर होता है दैट इज इन कांटेक्ट विद 6 अनदर स्फीयर, और वही लेयर बी के 3 स्फीयर के साथ और सी के भी 3 स्फीयर के साथ कांटेक्ट में होता है। इट मींस ए गिवन स्फीयर या लैटिस पॉइंट 12 अनदर स्फीयर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इस वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सिस्टम का वो आएगा 12। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अराइज होता है वो अराइज होता है अबाउट द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एफसीसी टाइप के सिस्टम के अंदर जो फेस सेंटर्ड वाला लैटिस पॉइंट है दैट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद दीज 4 कॉर्नर्स। इट मींस फेस सेंटर्ड वाले सिस्टम की सेंटर से कॉर्नर के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी d। और अगर हम फेस डायगोनल को देखें तो फेस डायगोनल आपके पास d प्लस डी दैट इज 2d के इक्वल होगा। तो इसका मतलब अपने पास फेस डायगोनल जो कि √2a होता है वो आ गया आपके पास 2d के इक्वल। तो यहां से आपके पास जो d की वैल्यू आएगी वो a/√2 आएगी, और इस d का अगर हम हाफ कर देंगे तो आएगा r, तो r आएगा आपके पास a/2√2। अब एफसीसी यूनिट सेल का जो रैंक था वो था 4। तो नंबर ऑफ एटम 4 को अगर हम 1 एटम या स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल आएगा वो आएगा 16/3 πr³। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल दैट इज 16/3 πr³। अब उससे नेक्स्ट पॉइंट है जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो a³ होगा, एज लेंथ a है। अब a को अगर हम रिप्लेस कर दें इन टर्म्स ऑफ r तो वो होगा 2√2r। उसका क्यूब करोगे तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ r आएगा वो आएगा 16 × √2 × r³। अब अगर हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स को डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो ये होगा पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द एफसीसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास आएगा 16/3 πr³ अपॉन 16 × √2 × r³। r³ कैंसिल हो जाएंगे, 16 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा π/3 √2। और
ये होगा 0.7402 और परसेंटेज की फॉर्म के अंदर होगा वो 74%। अब जो टोटल स्पेस का 74% ऑक्यूपाई किया लैटिस पॉइंट या एटम्स ने, तो 26% वॉइड्स का वॉल्यूम हो गया। अब जो वॉइड्स का वॉल्यूम 26% है, वो 26% वॉइड का वॉल्यूम दो टाइप की पैकिंग के अंदर होगा, वो HCP के अंदर भी होगा और दूसरा FCC के अंदर भी होगा। HCP जनरेट होता है AB टाइप की पैकिंग से और FCC जनरेट होता है ABC टाइप की पैकिंग के। तो अगर आपको क्वेश्चन हो कि वॉइड वॉल्यूम 26% है, कौन से टाइप की पैकिंग हो सकती है, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए, एक AB टाइप की पैकिंग जिससे HCP आ रहा है आपके पास, और दूसरा FCC जिसके अंदर पैकिंग ABC टाइप की है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वॉइड का जो टाइप है वो कौन सा है FCC के अंदर, तो दो टाइप के वॉइड्स हैं, ऑक्ट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब जो ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनकी जो लोकेशन है वो बॉडी सेंटर और एज सेंटर पे है। तो FCC के अंदर जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स का लोकेशन अगर हम देखें तो वो होगा एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। अब जो एज हैं क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर वो 12 हैं, तो हर एक एज का जो सेंटर होगा वहां पे आपको ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी अगर जो लैटिस पॉइंट है वो FCC सिस्टम के अंदर अरेंज है। तो ये आपके पास FCC सिस्टम है, तो हर एज सेंटर पे आपको ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। अब एज सेंटर है 12 और एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/4। तो एज सेंटर पे जो आपके पास वॉइड आएंगे टोटल पर यूनिट सेल वो आएंगे 3। एक आएगा बॉडी सेंटर, क्योंकि बॉडी सेंटर किसी के साथ शेयर नहीं होता, तो टोटल आपके पास ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड का नंबर हो गया 4। रैंक भी 4 था, ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड भी 4 है। तो अगर टाइप ऑफ पैकिंग के अंदर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट n है तो ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड भी आपके पास n है। टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे जो वो होंगे बॉडी डायगोनल पे। ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल की 1/4 लेंथ पे कॉर्नर से, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से आपको टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। तो बॉडी डायगोनल पे आपको दो टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं 1/4 लेंथ पे। तो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो कुल मिला के आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर हो गया 8। तो रैंक 4 था, टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर उससे डबल है 8। तो अगर टाइप ऑफ पैकिंग के अंदर लैटिस पॉइंट n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड n है, सॉरी ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड n है, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड 2n है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड जो आपके पास आएंगे वो आएंगे n + 2n दैट इज 3n। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FCC टाइप के सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे, तो 4 ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टोटल आपके पास 12 वॉइड्स होंगे FCC टाइप के सिस्टम के अंदर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट द सेकंड नियरेस्ट नेबर और उनकी डिस्टेंस। अब जैसा कि हमने रेडियस और एज लेंथ की डेरिवेशन के अंदर डिस्कस किया था कि फेस सेंटर वाला एटम इन कॉर्नर वाले एटम्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो सबसे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर तो ये है, कॉर्नर का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा फेस सेंटर। अब उसके बाद जो कॉर्नर का नेक्स्ट सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा वो दूसरा कॉर्नर वाला एटम होगा। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस होगी एज लेंथ के इक्वल दैट इज a, और कॉर्नर पे आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर्स का कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास या नंबर 6 होगा और उनकी डिस्टेंस क्या होगी a होगी। तो ये पूरे पॉइंट्स थे किसके बारे में, FCC सिस्टम के बारे में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कॉपर FCC टाइप के सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करे और यूनिट सेल की जो लेंथ है वो 361 पिकोमीटर हो तो कॉपर एटम की एपरेंट रेडियस क्या होगी। तो इसके लिए हम FCC को अप्लाई करेंगे, कॉपर है और सेम टाइप के लैटिस पॉइंट है, तो हम अप्लाई करेंगे R = a/2√2। एच लेंथ की वैल्यू पुट करो 361 पिकोमीटर डिवाइड बाय 2√2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 128 पिकोमीटर। तो ऑप्शन इसका आएगा बी। दूसरा जो क्वेश्चन है कि एक मेटल क्रिस्टलाइन कर रहा है 2
क्यूबिक फेस के अंदर एक फेस FCC है और दूसरा फेस BCC है। जो FCC है उसके अंदर उसकी एच लेंथ 3.5 एंगस्ट्रॉम है और दूसरे BCC के अंदर उसकी जो एच लेंथ है वो 3 एंगस्ट्रॉम है। हमने दोनों टाइप के फेसेस के अंदर उसकी डेंसिटी की रेशियो निकालनी है। तो अगर पैकिंग की टाइप FCC है तो डेंसिटी के लिए हम अप्लाई करेंगे Z इंटू M डिवाइड बाई NA इंटू AQ FCC के लिए। इसी तरह से BCC के लिए अप्लाई करेंगे हम Z इंटू M डिवाइड बाई NA इंटू AQ। तो FCC के अंदर Z की वैल्यू 4 है, M सेम टाइप का सिस्टम है, मेटल है, तो दोनों का जो मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास होगा चाहे FCC में एग्जिस्ट करे चाहे BCC में सेम होगा, एवोगैड्रो नंबर सेम होगा और A का क्यूब एज लेंथ FCC के टाइम 3.5 है, इसका हम क्यूब कर देंगे। और जब हम डेंसिटी निकालेंगे BCC सिस्टम के अंदर तो वो आएगी 2, क्योंकि BCC का रैंक 2 होता है, मल्टीप्लाइड बाय M अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू एच लेंथ 3 एंगस्ट्रॉम है तो इसका क्यूब आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों की रेशियो निकालें तो रेशियो आएगी आपके पास डेंसिटी ऑफ FCC डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ BCC, वो होगी 4 इंटू M डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू 3.5 का क्यूब। और ये डिवाइड में अगर आप रखोगे तो ये पूरा टर्म पलट जाएगा, तो आपके पास आएगा एवोगैड्रो नंबर इंटू 3 का क्यूब डिवाइड बाय 2 इंटू M। तो M कैंसिल हो गए, 2 से 4 को कैंसिल करो 2, एवोगैड्रो नंबर कैंसिल हो गया तो 2 इंटू 3 का क्यूब डिवाइड बाय 3.5 का क्यूब। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 1.259 आएगा। तीसरा क्वेश्चन है जो वो है कि एक यूनिट सेल है मिनरल का जिसके अंदर ऑक्साइड आयन CCP अरेंजमेंट के अंदर है। ऑक्साइड मींस O2 नेगेटिव, तो CCP अरेंजमेंट के अंदर उनका जो नंबर होगा वो होगा 4। अब उसके बाद जो लैटिस के वॉइड्स हैं उनमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है। जो एल्युमिनियम का नंबर है M फ्रैक्शन है, M फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय एल्युमिनियम। अगर ऑक्साइड आयन 4 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगी और उनका M फ्रैक्शन एल्युमिनियम ऑक्यूपाई कर रहा है, इट मींस आपके पास 4M हो गया। मैग्नीशियम टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर 8 होगा और उनका N फ्रैक्शन मैग्नीशियम ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये हो गया आपके पास 8N। अब किसी भी क्रिस्टल के अंदर टोटल जो चार्ज है नेट चार्ज वो 0 है, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो चार्ज कैरिड बाय एल्युमिनियम आयंस दैट इज 4 इंटू M इंटू 3 प्लस मैग्नीशियम जो चार्ज कैरी करेगा दैट इज 8N इंटू 2 प्लस ऑक्साइड आयन 4 है और एक ऑक्साइड आयन का जो चार्ज है वो -2 है, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 12M प्लस 16N प्लस ये 4 इंटू 2 -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब ये वैल्यू 0 कब आएगी? जब आप M की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे 1/2 और N की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे आप 1/8, तभी आपके पास ये वैल्यू 0 बनेगी। तो M की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2 और N की वैल्यू आ गई आपके पास 1/8। तो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि M और N क्या होंगे। अगर M फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एल्युमिनियम ऑक्यूपाई करे और N फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मैग्नीशियम ऑक्यूपाई करे तो M आपके पास आ गया 1/2 और N आपके पास आ गया 1/8। तो आंसर होगा ऑप्शन A।